भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई। नाम है हमारा सचिन चौधरी। देश में किसान आंदोलन बहुत तेजी से जोर पकड़ रहा है और किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। केंद्र की सरकार भी अड़ी है अपने कृषि सुधार बिल को लेकर कि जी तरीके से उन्होंने कानून बनाओ है। वो कानून में बढ़िया किसानों के लाने फायदा है जो केंद्र की सरकार को कहबो है, लेकिन किसानों के बीच का दिक्कत है। किसान आखिर चाउत कहाँ है, किसानों के बीच समस्या का है। जो पूरा को पूरा मामला दरअसल ये बात को है कि किसानों को ई कृषि सुधार को लेके आशंकाएं ज्यादा हैं। उनकी दिक्कतें कम बल्कि उनकी आशंकाएं ज्यादा हैं जो हमें लग रहा हो। और यही से हमने सोची कि आपको बहुत सामान्य सी भाषा में आपको समझावे कि आखिर किसानों की जो समस्या है उनमें पूरे के पूरे बिंदु का है। और सबसे बड़ी है इनमें दो समस्या है, और किसानों की सबसे बड़ी दो समस्याओं में से एक समस्या है एमएसपी की। एमएसपी का है जो समझ में बहुत जरूरी है। और एमएसपी को आउट है मिनिमम सेलिंग प्राइस। जैसे आप टीवी पे देखत हुई हो या मान लो आप बाजार में जात हुई है और हर चीज में आप देखत हुई हो कि हर सामान की एमआरपी हो, और वो एमआरपी को मतलब हो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कोनो भी चीज कोनो भी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा इतने रुपया में बेचे जा सकत। लेकिन किसान के लाने एक चीज बनाई गई है और उसको नाम है मिनिमम सेलिंग प्राइस, यानी एमएसपी, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। कम से कम किसान की फसल ई रुपया के भाव में बिके, ई की गारंटी सरकार से चाह रहे हैं किसान। और जा गारंटी इसे चाह रहे हैं काहे के अबे तक जो ही हो चले आ रहा हो। किसानों को जो भी प्रोडक्ट हो, जो भी उनकी फसल हो, वे फसलें खासतौर से अनाज दलहन तिलहन जैसी जो फसलें हैं, उनमें से जो बड़ी फसलें हैं विशेष तौर पे गेहूं और धान की, इन फसलों पे मिनिमम सेलिंग प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य दौजात सरकार की तरफ से, केंद्र की सरकार की तरफ से दौजात, फिर उनमें प्रदेश की सरकारें भी कछु पैसा जोड़ती हैं और ऐसे करके एक समर्थन मूल्य दौजात। और अभी तक जो हो तो मिनिमम सेलिंग प्राइस यानी एमएसपी को फायदा के जब भी बाजार में किसान फसल लेके जाते, तो मान लो गेहूं है तो गेहूं की फसल अगर 1800 रुपया मिनिमम सेलिंग प्राइस यानी एमएसपी है, तो जब वो बाजार में भी बेचे तो वो 1800 से ऊपर की बात करते कि भैया 1800 तो सरकार खरीद रही, सो आप 1900 में खरीदो, 2000 में, जैसी जी की गेहूं की क्वालिटी हो। लेकिन अब व्यवस्था बदल रही है नए कृषि सुधार कानून के बाद। में कहा है कि पूरी तरीके से किसान को जो गेहूं है या किसान की जो फसल है उसको निजी मंडियों में बेचने की छूट मिले और निजी मंडी भी स्थापित होने की छूट मिले। ई के बाद अब किसान को आशंका आ गई। आशंका की बात की आ गई कि सरकार ने चूंकि नए बिल में एमएसपी को कोनो जिक्र नहीं करे कि भैया अगर निजी मंडी में भी कोनो फसल बिके गेहूं की धान की, तो फिर ई फसल को एक कोनो मिनिमम रेट हुई है कि 1000 हुई है, 1200 हुई है, या सरकार कम से कम सालाना तौर पे तय करवे कि मिनिमम सेलिंग प्राइस जा हुई है। ई के बाद फिर किसान चाहे सरकारी मंडी में बेचवे चाहे वो प्राइवेट मंडी में बेचवे। लेकिन अब चूंकि जब एमएसपी को कोनो जिक्र केंद्र की सरकार ने अपने कृषि कानून में नहीं करे, सो अब किसानों को ये बात को डर है कि चूंकि आप एक तरफ तो सरकारी मंडियों को धीरे धीरे करके कमजोर कर रहे, एमएसपी को जिक्र नहीं कर रहे, तो अब मान लो हम कोनो फसल लेके बाजार में गए या निजी मंडी में गए और जो व्यापारी है उन्हें कहे कि गुरु हम तो 1000 रुपया में खरीदें, अब 1000 में खरीदें और किसान की लागत आयु पे 1200, तो वो किसान मारो मारो घूमे और व्यापारी इमें मौज करें। जैसो आज की तारीख में हाल सब्जियों को हो कि जब फसल आऊ टीटेम सो टमाटर 98 रुपया किलो बिकत, खेतन से 1 रुपया किलो बिकत, और आखिरी में वो जब जमा हो जा तो जमा कर करके जो पूरो को पूरो टमाटर ठंडन के टाइम में 50 रुपया 60 रुपया किलो बिकत, जो आलू को जो प्याज को सबको हाल हो रहा। तो किसान को ई बात की आशंका है कि व्यापारी हमसे, जब सरकार को कोनो ई तरह को प्रावधान नहीं हुई है एमएसपी को, तो मनमाने भाव में व्यापारी हमसे हमारी फसल खरीदे, फसल की क्वालिटी को लेकर बेरे सवाल उठा के दाम कम करावे की कोशिश करें। और इससे हालत जा हो जाए कि आप कृषि के सुधार के नाम पे जो कानून बनाओ है, किसानों की भलाई के लाने जो कानून बनाओ है, किसान अपनी फसल ही मिनिमम भाव में नहीं बेच पे, तो फिर उको इन कानूनों को फायदा का हुई है, जो पूरो को पूरो पहलो एमएसपी से जुड़ो विवाद है। अब भैया सरकार तर्क जा दे रही है कि जी तरीके से पूरो को पूरो कृषि कानून लियाओ गो है, उ कानून में एमएसपी खत्म करने की हम बातें नहीं कर रहे। तो विवाद यही चीज को है, किसान जा कह रहे कि भैया तुम एमएसपी लागू करने की बात नहीं कर रहे, सरकार कह रही कि एमएसपी खत्म हम कर ही नहीं रहे।
तो किसान कह रहे लिख के दे दो। ई मुद्दा पे अबे भी मामला छिड़े है, जो है मूल वजह जी मामले पे आंदोलन है। अब दूसरी बड़ी चीज क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जी को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। दरअसल कोनो भी किसान की जमीन पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी जा सकत और वो बाकायदा जो व्यापारी हुई है वो किसानों से एग्रीमेंट करे। ई एग्रीमेंट के बाद वो किसानों की जमीन लेके ऊपर खेती कर सकत, फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगा सकत, कछु भी काम कर सकत। लेकिन अगर ऊके एग्रीमेंट में कोनो विवाद भाव, कोनो पंचायत फैली, कोनो धोखाधड़ी भई तो वो कोर्ट नहीं जा सकत, जो कृषि कानून में साफ तौर पे है। वो जा सकत एसडीएम साहब के पास, एसडीएम साहब के पास बाद वो डीएम साहब के पास, और डीएम यानी कलेक्टर जी को मध्य प्रदेश में कही जा तो कलेक्टर डीएम के पास जा सकत। ई के बाद वो केंद्र सरकार के तमाम अधिकारियों तक तो जा सकत। लेकिन लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो ई मामले में कहूँ अपील नहीं कर सकत, ना वो ई में मुकदमा दायर कर सकत, जो एक बड़ी गजब की बात है कि हमारी जमीन पे मान लो कौन उद्योगपति से हमारा कौन टाई अप भाव, ऊ के बाद कौन विवाद भाव, तुम अपनी जमीन को बचावे के लाने या विवाद को निपटावे के लाने अदालत नहीं जा सकत। अब किसानों को जो कह वो है कि भैया अदालतों पर तनक मनक विश्वास बचे है और अदालतें कम इस देश में ईमानदारी से काम करती। अब डीएम हो, कलेक्टर हो, एसडीएम हो, ये तो सरकार के प्रतिनिधि हो, तो मान लो अगर उद्योगपति की सरकार के कोनो आदमी से सेटिंग भाई तुम्हारे संग कैसे न्याय हुई है। सो किसान जा कह रहे कि जोन भी कोनो ई में विवाद हुए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, ई विवाद को हल करने के लाने हमें कोर्ट जावे की अनुमति दैया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से मना नहीं कर रहे किसान, वे कह रहे कि कोनो विवाद हुई दुनिया में, हिंदुस्तान में ऐसा कोनो बात हो सकत कि हर व्यक्ति को कानूनी अधिकार है कि वो अदालत की शरण ले सकत। कोनो भी आदमी निजी याचिका लगा दे छोटे छोटे मामलों पे, और कहते हमारी जमीन को कोनो विवाद हुई तो हम ही कोर्ट नहीं जा पे, जो कौन सा न्याय है। तो जो मामला सीधे तौर पे विचाराधीन है, जी को लेके भी किसान बात कर रहे हैं, और भी तमाम पहलू हैं, लेकिन ये दो मुख्य वजह हैं जिनसे देश को किसान आंदोलन पे है और केंद्र की सरकार उनसे लगातार बात कर रही है। अब ई पे निर्णय का निकलत जो तो किसान जाने और मतलब जो मंत्री लोग और केंद्र के सरकार के प्रतिनिधि बे जाने। अभी पूरे मामले में सरकार झुकत के किसान झुकत के बीच को रास्ता निकलत जो तो पतो चले। लेकिन बड़ी बात क्या है कि ये पूरे मामले में बेहतर तरीके से बात सुने चाहिए, बदनाम नहीं करे चाहिए कि खालिस्तान देशद्रोही। मतलब आप सोचो कि ठंड में आज किसान खड़े हैं और जो जब लाखों की वीडियो से हो सका तो उनमें 4-6 आदमी गलत भी हुए, लेकिन उनके लिए लाखों आदमी को तो बदनाम नहीं कर सकते। तो सरकार को जो चाहिए कि कम से कम किसानों की बात सुनवे, उनकी बात को पूरी तरीके से सुनवे, अपनी बात भी रखवे। सरकार ने भी कछु जो भी चीज़ें करी हैं तो सोच समझ के करी हुई हैं, तो सरकार भी अपनी बात रखवे, लेकिन किसानों की सुनवे, उनके मन के भीतर की आशंकाएं, उनके भ्रम को दूर करवे और सही निर्णय लेवे। काहे के अन्नदाता है तो हम हैं और हम हैं तो सरकार है। राम राम। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।